हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप लोगों से उम्मीद होगा आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पिछले वाले वीडियो में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पढ़ा, फ्यूचर कंटीन्यूअस पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है, टेंस का लास्ट टॉपिक है ना, वो हमारा कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके नाम से ही कंफर्म हो रहा है कि ये दो टेंसों का कॉम्बिनेशन है ना। कुछ गुण परफेक्ट करेगा और कुछ गुण कंटीन्यूअस करेगा। पिछले वाले वीडियो में मैंने ऐसे बताया था पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, ऐसे फ्यूचर वाले में, ठीक है ना। तो सेम गुण इसके मिलते जुलते हैं दो टेंसों का। तो बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहले उसकी पहचान जानेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जानेंगे, उसके बाद सब कुछ जानेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये हो जाएगा मेरा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना, टेंस। चलो, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अगर हम कहें बाबू इसका पहचान क्या होता है, तो पहचान क्या बताओगे बच्चों? देखो, आपको मैं तरीका बता रहा हूं याद करने का। देखिए, इसमें फ्यूचर परफेक्ट है, कंटीन्यूअस भी है। इसका मतलब दो टेंसों का कॉम्बिनेशन। ध्यान देना बाबा, ऐसे पास्ट वाले में भी आया था, तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस था, तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगा था उसमें, और कंटीन्यूअस का पहचान था। तो कंटीन्यूअस का तो पहचान रहेगा ही। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में पहचान क्या था? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि शब्द आते हैं ना। सेम उसी का हेल्पिंग वर्ब इसका लगेगा। तो जैसे वहां लगाए थे किसका, विल हैव और शैल हैव, बस उसमें बीन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? बीन जोड़ देना। उसके बाद आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, है ना। तो चलिए, पहचान है, ये है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। चलो, ये शब्द कहाँ आते हैं? वाक्य के अंत में। कहाँ आते हैं? वाक्य के अंत में। प्यारे बच्चों, इसमें हेल्पिंग वर्ब तो इसका लगेगा ना, परफेक्ट का। तो चलो देखते हैं। और हर टेंस के सिर को छोड़ करके बाकी दो हाथ होते ना, जैसे शरीर के, ऐसे सेम टेंस के भी होते हैं। पहचान को छोड़ करके बाकी दो हाथ होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? लेफ्ट एंड राइट? नहीं, HB हेल्पिंग वर्ब और MB मेन वर्ब, ठीक है ना बच्चों। इसी तरह से आप घर पे जाके बनाइए ना, एक बार दो बार देख के बना दोगे तो आपको याद हो जाएगा। कभी टेंस रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। तो परफेक्ट लगेगा ना, क्योंकि कंटीन्यूअस का पहचान हो गया, तो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बच्चा? विल और शैल, विल और शैल। लेकिन उसमें हैव बीन हो जाता है। क्या हो जाता है? हैव बीन हो जाता है। तो यहां शैल हैव बीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैल हैव बीन हो जाएगा। देखो, आगे नहीं आ गया। और इसमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में जहां रहा होगा, रही होगी, तो वहां ING तो लगेगा ही। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING क्या जोड़ेंगे बाबू? ING हो जाएगा। तो इस तरह से इसको फिगर बनाओ, उसके बाद हम देखते हैं इसके रूल। चलिए, इसको बनाइए रूल। इसके बाद ये कंफर्म हो गया होगा, पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। सेम पहचान
फ्यूचर कंटिन्यूअस में था, लेकिन एक खासियत इसमें है, पहचान तो सेम है, इसमें भी मेन फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, लेकिन इसमें समय दिया रहता है। क्या दिया रहता है? समय दिया रहता है, याद रखिएगा, समय दिया रहता है, नहीं तो भूल जाओगे। तो यही हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अगर समय ना दिया होता तो सेम हम कहते कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है, लेकिन इसमें समय देने के कारण ये बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात करते हैं अफर्मेटिव का रूल। तो अफर्मेटिव जो है सेंटेंस की मैं बात करूं तो अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा बाबू? विल हैव या शैल हैव बीन। तो विल हैव बीन और बटे शैल हैव बीन। ये नहीं कि दोनों लगा के बैठ जाना, दोनों में से एक बनाना है ना। और मैंने पिछली वाले वीडियो में बताया था कि निश्चित समय के लिए सिंस लगाना मुन्ना, निश्चित समय के लिए सिंस लगाना, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाना। मैं 2 टेंसों में पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये लास्ट आपका है। जब निश्चित समय आएगा, निश्चित मतलब सोमवार से तुम पढ़ रहे हो, मंगलवार से पढ़ रहे हो, तो निश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे उसके लिए। अगर अनिश्चित है तो से के लिए हम फॉर लगाते हैं। जैसे कई दिनों से, कई महीनों से ये अनिश्चित है, कई वर्षों से। तो यहां सब्जेक्ट ओ हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब की बात क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या जोड़ेंगे? प्लस क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस या फॉर, दोनों में से एक। अब प्लस क्या लगा देंगे? टाइम लगा देंगे। ये हमारा रूल हो गया। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम लाइन लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें समय दिया रहता है, टाइम दिया रहता है। हाँ, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगर मैं निगेटिव सेंटेंस की मैं बात करूं तो निगेटिव सेंटेंस, तो निगेटिव सेंटेंस जब रहेगा बाबू तो इसी विल और शैल की बात तुरंत लगाइएगा, नॉट। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद विल या शैल, विल या शैल दोनों में से एक लगाएंगे और प्लस क्या लगा देंगे? नॉट। उसके बाद हैव बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैव बीन। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, शैल हैव बीन जैसे हमने बताया था ना कि शैल का प्रयोग कहां करते हैं? आई और बी के साथ। सेम कंडीशन शैल हैव बीन भी आई और बी के साथ, बाकी जितने भी आएंगे सब्जेक्ट ना सबके साथ विल हैव बीन लगा के बैठ जाना। तो ये सब्जेक्ट विल हैव, शैल हैव, उसके बाद तुरंत नॉट लगा देना अगर नॉट आता तब, तो हैव बीन हो जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाएंगे? सिंस या फॉर लगाएंगे। उसके बाद टाइम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टाइम। ये बन गया। देखिए पहले क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। जगह नहीं था इधर इसीलिए, ठीक है ना बच्चों? तो कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा ना? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल दोनों में से एक। हमारा सब्जेक्ट ये आई और वी है, मतलब मैं या हम लोग, है ना? तो उसके लिए आप शैल लगाइएगा, बाकी सबके साथ विल लगाइएगा। उसके बाद नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर दोनों में से एक। जब निश्चित रहेगा तब सिंस लगाइएगा, अनिश्चित रहेगा तो फॉर लगाइएगा, और उसके बाद टाइम लास्ट में लिखिएगा। लास्ट में फुल स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। चलो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव अभी बाद में बात करते हैं। हाँ चलिए एक एग्जाम्पल लिख लीजिए तो बता रहे हैं। लिखो, बोले वे
लिखो, वे लोग 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। वे लोग 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे। अब देखिए, ए बच्चा, यहां देखिए लास्ट में क्या है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर रहा होगा, रहे होंगे आता ना बाबू, तो समझ जाना द्वितीय टेंस होगा। ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा या तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, जब रहा रही आया तो कंटिन्यूअस होगा, गागी करके आ गया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर यदि सेंटेंस में टाइम दे देता है कि 2 महीने से, 2 बजे से, 2 घंटा से, सोमवार से, तो समझ जाना कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस ना होकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा ना? एक बात बताएं, ये तो समझ में आता है तो लाइक कर दो, लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों और बड़े भाइयों, बड़े जो भी लोग हैं साथ के, ठीक है ना, सबको शेयर कर दो। यार तुम लोग बहुत एकदम बच्चे हो, तुम लोग तो भी कम से कम मेरा हेल्प करो तो। है मैं देख रहा हूँ डेली कम से कम 10 ही बढ़ रहा है, कम से कम 50-100 तो बढ़ना चाहिए मेरा। और देखो इनकम 60 रुपये 70 रुपये डेली का है। अरे चिल्ला के मैं पढ़ा रहा हूँ, कम से कम 200-300 रुपये बनना चाहिए डेली का, कि मैं और बढ़िया व्यवस्था करूँ, अच्छे और अध्यापक लाऊं हर सब्जेक्ट का। तो कम से कम शेयर करो, ठीक है ना? हाँ चलो देखो, रहा होगा, रही होगा, लाला आ गया, तो इसका मतलब समझ जाना कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसमें क्या दिया लाला, 2 घंटे समय दिया ना। जब समय दिया है, अब देखिएगा कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। वे लोग 2 घंटे से टीवी देख रहे होंगे, सिंपल है ना, अफर्मेटिव है ना, सिंपल को अफर्मेटिव कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, जब टेंस पहचान में आ गया ना, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन और शैल हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब देखते हैं, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सब्जेक्ट हमारा वे लोग है। वे लोग की इंग्लिश क्या होती है?